यानी बिना किसी कोलेटरल के 40 लाख तक का अमाउंट मिल सकता है। जब हम जाके बैंक को बोलते हैं तो बैंक स्टाफ तो एकदम मना कर देता है नॉन कोलेटरल लोन के लिए। तो इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन है, बट विद्या लक्ष्मी पोर्टल में अप्लाई करने से भी कुछ नहीं होता एंड ऑन ग्राउंड अभी भी पूरा प्रोसेस बैंक्स के चक्कर काट के ही होता है। काफ़ी ज़्यादा जो यूट्यूब वीडियोस हैं वो भी मिसलीडिंग होती हैं। वीडियोस में तो वो कुछ पॉलिसीज़ बोल देते हैं, बट एटलीस्ट जो भी पॉलिसीज़ मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं वो सभी बैंक के सर्कुलर के हिसाब से हैं एंड कोई भी बैंक स्टाफ अगर मेरी इस इन्फॉर्मेशन को डिनाई करता है तो हम उनसे बात करेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं दामिनी वीमेक्स स्कॉलर्स से आपका बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे आज के लोन फ्लिक्स के एपिसोड में ज्वाइन होने के लिए। ये हमारा लोन फ्लिक्स की स्टडी इन इंडिया वाली सीरीज़ का 5th एपिसोड है और इसमें मैं आपको बताऊंगी कि गवर्नमेंट बैंक से आप नॉन कोलेटरल लोन कैसे और कितने अमाउंट तक का ले सकते हैं। जब हम हायर स्टडीज़ के बारे में सोचते हैं या एजुकेशन लोन के बारे में प्लान करते हैं तो पहला थॉट यही आता है कि बैंक को सिक्योरिटी के तौर पे हम क्या देंगे। काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना घर एजुकेशन लोन के लिए कोलेटरल नहीं रख सकते किसी भी रीज़न से, या तो उनकी प्रॉपर्टी पुश्तैनी है या प्रॉपर्टी के पेपर्स पूरे नहीं हैं, या ऐसा भी होता है कि वो प्रॉपर्टी जॉइंट फैमिली की है तो वो एक बच्चे के लिए उस प्रॉपर्टी को लोन पे नहीं रखना चाहते। एंड प्रॉपर्टी के अलावा भी जो कोलेटरल होते हैं जैसे कि एफडी, इंश्योरेंस पॉलिसी, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। तो ऐसे लोग अपने बच्चों को आगे कैसे पढ़ाएंगे? अब नॉन कोलेटरल लोन एक प्राइवेट बैंक या एनबीएफसी आपको नॉन कोलेटरल लोन काफ़ी इजीली दे सकता है बिना किसी सिक्योरिटी के, बट इन एनबीएफसीज एंड प्राइवेट बैंक्स का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रहता है और वो आपकी फैमिली इनकम पे बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करते हैं। तभी ज़्यादातर बच्चे गवर्नमेंट बैंक से ही एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि गवर्नमेंट बैंक्स आपको कितने अमाउंट तक का लोन बिना किसी कोलेटरल के दे सकते हैं। अब जब बैंक आपको बिना कोलेटरल के लोन दे रहे हैं तो उनका रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा होता है, तो अपने रिस्क को कम करने के लिए वो आपकी प्रोफाइल की काफ़ी चीज़ें एनालाइज करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको वो भी बताऊंगी कि बैंक आपकी प्रोफाइल में क्या क्या फैक्टर्स देखेगा नॉन कोलेटरल लोन देने से पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर आपको ये हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड उस बेल आइकन पे क्लिक करिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो पब्लिश करूं आपको पता चल सके। लेट्स स्टार्ट। इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के लोन प्रोडक्ट के हिसाब से हर बैंक को मिनिमम 7.5 लाख तक का एजुकेशन लोन बिना कोलेटरल के देना ही होता है। अब इस प्रोडक्ट में अगर आपकी लोन की रिक्वायरमेंट 4 लाख तक की है तो उसकी रिक्वायरमेंट्स काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स्ड होती हैं, यानी गारंटर भी नहीं चाहिए होता है एंड दूसरी रिक्वायरमेंट्स भी कम होती हैं। इस वीडियो के एंड तक आपको पूरा पता चल जाएगा। और अगर आपका लोन अमाउंट 4 से 7.5 लाख के बीच में होता है तो कुछ ज़्यादा चीज़ें आपकी प्रोफाइल की एनालाइज की जाती हैं, क्योंकि अमाउंट बड़ा है तो बैंक का रिस्क भी थोड़ा ज़्यादा होता है। अब ये 7.5 लाख के प्रोडक्ट के अलावा काफ़ी बैंक्स ने एक इंडिया के टॉप कॉलेजेस के लिए स्पेशल प्रोडक्ट भी बनाया होता है। हर बैंक में नहीं होता है बट ज़्यादातर बैंक में ये होता है। अब इसके लिए बैंक्स क्या करते हैं कि इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स की पहले एक लिस्ट बनाते हैं, फिर उस लिस्ट को 3 से 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। अब इन कैटेगरीज में जो इनकी सबसे टॉप की कैटेगरी होती है, जैसे जिसमें IIMs, XLRI ये सब कॉलेजेस आते हैं, उसके लिए वो 40 लाख तक का अनसिक्योर्ड लोन देते हैं, यानी बिना किसी कोलेटरल के 40 लाख तक का अमाउंट मिल सकता है। एंड जो इनकी सेकेंड एंड थर्ड कैटेगरीज होती हैं उसके लिए 20 से 30 लाख तक का अनसिक्योर्ड लोन बैंक्स देते हैं। तो इसमें एक बहुत अच्छा पॉइंट ये है कि इवन दो बैंक आपको 30-40 लाख अनसिक्योर्ड लोन दे रहा है इस स्पेशल प्रोडक्ट में, इस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट्स काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स्ड होती हैं। चाहे वो पेरेंट्स की इनकम की बात करें या दूसरे फैक्टर्स की, बैंक्स बहुत इजीली आपको इस स्पेशल प्रोडक्ट के अंडर लोन दे देते हैं। वीडियो के एंड तक आपको पूरी रिक्वायरमेंट्स पता चल जाएंगी। आई एम श्योर इस वीडियो पे बहुत सारे लोग ये कमेंट करेंगे कि आपने तो बोल दिया इतना अमाउंट मिलता है बिना कोलेटरल के, बट यही इन्फॉर्मेशन जब हम जाके बैंक को बोलते हैं तो बैंक स्टाफ तो एकदम मना कर देता है नॉन कोलेटरल लोन के लिए। तो इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन है। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है कि या तो बैंक मैनेजर्स देना नहीं चाहते हैं नॉन कोलेटरल लोन, या फिर उनको पता ही नहीं होता है कि उनके बैंक्स के ऐसे प्रोडक्ट भी हैं। तो आप मानेंगे नहीं, हमारे जो एप्लीकेशंस जो हम बैंक्स को फॉरवर्ड करते हैं उसमें भी 50% तक स्टूडेंट्स को बैंक स्टाफ ये बोलता है कि हमारे बैंक में तो नॉन कोलेटरल लोन का ऑप्शन ही नहीं है।
तो तभी हमारे फाइनेंशियल ऑफिसर उस बैंक स्टाफ से या बैंक मैनेजर से बात करते हैं, उनको बैंक की अपनी गाइडलाइंस रेफ़र करके ये बताते हैं कि नॉन कोलेटरल लोन हो सकता है, किस प्रोडक्ट के अंडर हो सकता है और वो कैसे करना है। तभी इवन दो आप नॉन कोलेटरल लोन के लिए एलिजिबल हैं, ये ऐसी प्रॉब्लम्स आपको पक्का आएंगी, तभी मैं हमेशा आपको एडवाइस करती हूँ कि आप अपना लोन प्रोसेस हमेशा वीमेक्स स्कॉलर से ही स्टार्ट करें। वीमेक्स स्कॉलर से लोन प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए आप ऊपर दिए गए लिंक पे रिक्वेस्ट कॉल बैक कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। और मैं आपको एक बार फिर से बता रही हूँ, वीमेक्स स्कॉलर्स की सारी सर्विसेज एकदम फ्री हैं और वीमेक्स स्कॉलर्स मिनिस्ट्री ऑफ IT के डिजिटल इंडिया कैंपेन के अंडर फंडेड है। अब बात करते हैं बैंक के इंटरेस्ट रेट की। अगर आपका कॉलेज बैंक की टॉप लिस्ट में नहीं आ रहा है और आप 7.5 लाख तक का अनसिक्योर्ड लोन लेते हैं तो आपका इंटरेस्ट रेट 8 से 9% के बीच में रहता है। बट अगर आपका कॉलेज टॉप लिस्ट में आ रहा है तो आपका इंटरेस्ट रेट 6.5 से 8% के बीच में होता है और वो आपके कॉलेज की कैटेगरी के हिसाब से डिसाइड होता है। बट जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि इंटरेस्ट रेट्स चेंज होते रहते हैं जैसे जैसे बैंक का MCLR या रेपो रेट चेंज होता है, तो मैं कभी भी आपको फाइनल इंटरेस्ट रेट वीडियो में नहीं बता पाऊंगी। उसके लिए आपको अपने वीमेक्स कॉलेज फाइनेंशियल ऑफिसर से ही बात करनी पड़ेगी एंड वो आपको फाइनल इंटरेस्ट रेट बताएंगे जब आप अपना लोन प्रोसेस शुरू करते हैं। तो अब आप जब एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आप अपने इंस्टीट्यूट की फ़ीस, हॉस्टल फ़ीस, लाइब्रेरी फ़ीस, बुक्स एंड दूसरे एक्सपेंसेस जैसे कि स्टडी टूर, फील्ड रिसर्च एट्सेट्रा को इंक्लूड कर सकते हैं। अब ये सब जोड़ के जितना भी टोटल बनता है उसको हम आपकी टोटल कॉस्ट बोलते हैं एंड बैंक्स उस पर कुछ मार्जिन रखते हैं। तो अगर आपका लोन अमाउंट 4 लाख या उससे कम का है तो उस पर कोई भी लोन मार्जिन नहीं होती है, बैंक आपको 100% लोन दे सकता है। अगर आपकी लोन रिक्वायरमेंट 4 लाख से ऊपर की है तो उस पर बैंक 5% की लोन मार्जिन रखता है। कुछ बैंक्स में 10-15% भी हो सकती है लोन मार्जिन, बट ज़्यादातर गवर्नमेंट बैंक्स में 5% ही होती है। अब 5% लोन मार्जिन का मतलब है कि बैंक आपको आपकी टोटल कॉस्ट का 95% तक का अमाउंट दे सकता है और बाकी का 5% आपको अपनी पॉकेट से डालना होता है, प्रोवाइडेड टॉप लिमिट 7.5 तक ही रहेगी अगर आप अनसिक्योर्ड लोन पे जा रहे हैं तो। अब अगर आप बैंक के प्रीमियम प्रोडक्ट, आपका अगर कॉलेज टॉप लिस्ट में आ रहा है तो उस स्पेशल प्रोडक्ट में अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसमें भी कोई लोन मार्जिन नहीं होती है, बैंक आपको 100% लोन दे सकता है। कुछ बैंक्स उसमें भी मांगते हैं 10-15% तक का मार्जिन, बट ज़्यादातर बैंक्स प्रीमियम प्रोडक्ट्स पे लोन मार्जिन नहीं रखते हैं। सभी स्टूडेंट्स को बैंक को एप्लीकेंट एंड गारंटर की रिक्वायरमेंट के बारे में बहुत कंफ्यूज करते हैं, तो इसमें क्लैरिटी के लिए आप पहली चीज़ ये याद रख लीजिए कि हर एजुकेशन लोन में एक प्राइमरी को एप्लीकेंट चाहिए ही होता है और प्राइमरी को एप्लीकेंट बन सकते हैं आपके पेरेंट्स या फिर स्पाउस या फिर पेरेंट्स इन लॉ। इनमें से किसी को आपको एज प्राइमरी को एप्लीकेंट ऐड करना ही पड़ेगा। अब अगर आपके प्राइमरी को एप्लीकेंट की इनकम अच्छी नहीं है या फिर इनकम है ही नहीं, मतलब इनकम प्रूफ्स नहीं है, तो इन दैट केस बैंक आपको एक गारंटर की डिमांड करेगा। अब गारंटर वही बन सकता है जिसके पास कुछ इनकम हो और इनकम के प्रूफ्स भी हों, मतलब यानी ITR। तो इसका मतलब ये है कि हर फाइल में गारंटर नहीं चाहिए होता, ओनली किसी किसी फाइल्स में ही बैंक गारंटर की डिमांड करता है। और एक और चीज़ आप याद रख लीजिए कि अगर आप किसी IIM में MBA करने जा रहे हैं तो कुछ बैंक्स ने प्राइमरी को एप्लीकेंट की रिक्वायरमेंट भी हटा दी है। अगर आपका कॉलेज बैंक की टॉप लिस्ट यानी प्रीमियम लिस्ट में आ रहा है तो कोई भी प्रोसेसिंग, एक बार फिर से, अगर आपका कॉलेज बैंक की टॉप लिस्ट यानी प्रीमियर लिस्ट में आ रहा है तो कोई भी प्रोसेसिंग फ़ी नहीं लगेगी। वीमेक्स स्कॉलर्स बिना किसी चार्जेस के आपके पूरे प्रोसेस में मदद करेगा अंटिल सैंक्शन एंड डिसबर्समेंट। अगर आपका कॉलेज बैंक की टॉप लिस्ट में नहीं आता है और आप 7.5 लाख तक के अनसिक्योर्ड के लिए जाते हैं तो वीमेक्स स्कॉलर्स आपकी एप्लीकेशन विद्या लोन्स के थ्रू प्रोसेस करवाता है एंड विद्या लोन्स अपनी प्रोसेसिंग फ़ी चार्ज करता है अपनी सर्विसेज के लिए, जो है 10,000 प्लस GST यानी 11,800 रुपीज़। आप विद्या लोन्स के डायरेक्ट वेबसाइट में भी अप्लाई कर सकते हैं आप चाहें तो, उसका लिंक मैंने उनकी वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड विद्या लोन्स को सभी गवर्नमेंट बैंक्स ने 7.5 लाख तक का अनसिक्योर्ड लोन प्रोसेस करने की ऑथराइजेशन दी हुई है। प्लीज़ याद रखिए, इट इज़ विद्या लोन्स, नॉट विद्या लक्ष्मी। जैसे ही आपको आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में कंफर्म्ड एडमिशन मिल जाती है तब आप अपना एजुकेशन लोन का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं।
अब एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में बात करें तो काफ़ी बैंक की ब्रांचेस और यूट्यूब वीडियोस आपको ऐसा बोलेंगी कि विद्या लक्ष्मी पोर्टल में अकाउंट बना के अप्लाई कर दो, सब हो जाएगा। बट विद्या लक्ष्मी पोर्टल में अप्लाई करने से भी कुछ नहीं होता। वो सिर्फ गवर्नमेंट को एक दिखावे के लिए, एक फॉर्मेलिटी पर्पस के लिए बनाया हुआ है एंड ऑन ग्राउंड अभी भी पूरा प्रोसेस बैंक्स के चक्कर काट के ही होता है। तभी मैं सभी को रिकमेंड करती हूँ कि आप अपना लोन प्रोसेस वीमेक्स स्कॉलर्स से ही स्टार्ट करें। मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, वीमेक्स स्कॉलर्स एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के अंडर एंड इसका सोल पर्पस आप जैसे स्टूडेंट को हायर एजुकेशन लोन में मदद करने का है। एंड वीमेक्स स्कॉलर्स की कोई भी प्रोसेसिंग फ़ी नहीं होती है। आप हमारी टीम से रिक्वेस्ट कॉल बैक कर सकते हैं ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक करके एंड उसके बाद हम आपको एक फाइनेंशियल ऑफिसर असाइन कर देंगे जो आपके पूरे प्रोसेस में मदद करेंगे। लोन रीपे करना कब शुरू करना है? अब ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कि लोन लेने के बाद रीपे कब शुरू करना है। अगर आप यही क्वेश्चन बैंक की ब्रांच से पूछेंगे वो तो बोलेंगे कि जैसे ही आप लोन लेते हैं नेक्स्ट मंथ से आपको इंटरेस्ट पे करना शुरू करना होगा। बट गवर्नमेंट बैंक्स की पॉलिसीज़ के हिसाब से जब स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है तो उससे इंटरेस्ट रेट नहीं मांगा जाएगा। अगर आप दे सकते हैं तो दीजिए, बट कोई भी बैंक आपको उसके लिए फोर्स नहीं कर सकता है। एंड अगर आपका कोर्स लेट से 2 साल का है तो 2 साल के बाद भी आपको 6 महीने से 12 महीने का समय मिलता है जॉब ढूंढने के लिए एंड इस टोटल पीरियड को हम बोलते हैं मोरेटोरियम पीरियड या फिर रीपेमेंट हॉलीडे। और आपको इसके बाद ही अपना EMI देना शुरू करना होता है एंड उसके बाद आपको 15 साल मिलते हैं पूरा लोन रीपे करने के लिए। अगर आपकी बैंक ब्रांच कुछ भी उल्टा सीधा बोल रही है तो प्लीज़ आप अपने वीमेक्स स्कॉलर्स फाइनेंशियल ऑफिसर से बात करिए, वो बैंक से बात करके इश्यू रिजॉल्व करवा देंगे। हमारी टीम से जुड़ने के लिए या हमारे फाइनेंशियल ऑफिसर से बात करने के लिए आप ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक करके रिक्वेस्ट कॉल बैक कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी। मैं और मेरी टीम बहुत एफर्ट डाल के ये वीडियोस बनाते हैं क्योंकि हमें पता है इतनी डिटेल में कोई बैंक वाला इन्फॉर्मेशन नहीं देता है और उन स्टूडेंट्स के पास कोई और हेल्प का सोर्स भी नहीं होता है ये इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। काफ़ी ज़्यादा जो यूट्यूब वीडियोस हैं वो भी मिसलीडिंग होती हैं। वीडियोस में तो वो कुछ पॉलिसीज़ बोल देते हैं बट जब आप बैंक में जाके उन पॉलिसीज़ का जिक्र करते हैं तो बैंक वाले क्लियरली मना कर देते हैं। बट एटलीस्ट जो भी पॉलिसीज़ मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं वो सभी बैंक के सर्कुलर के हिसाब से हैं एंड कोई भी बैंक स्टाफ अगर मेरी इस इन्फॉर्मेशन को डिनाई करता है तो हम उनसे बात करेंगे, बट उसके लिए आपकी लोन एप्लीकेशन वीमेक्स स्कॉलर्स के थ्रू ही होनी चाहिए। अगर आप हमारे इस एफर्ट को अप्रिशिएट करते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड उस बेल आइकन पे क्लिक करिए ताकि जब भी हम नई वीडियो पब्लिश करें आपको पता चल सके। इस वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड उन जान पहचान वालों के साथ जिन्हें शायद एजुकेशन लोन की ज़रूरत है। अगली वीडियो में मिलते हैं। Don't forget to subscribe and click on the bell icon to never miss any updates from us.